सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है जो कि फ्री फायर पे हमने बैन होने पर, जो फ्री फायर बैन हुई है उस पर निकाली है। इस बार हमने कुछ नया किया है, तो आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना और कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए पूरी वीडियो एंड तक देखिए। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है और पूरी तरीके से काल्पनिक है। कोई भी व्यक्ति इसको दिल पर ना ले। 4 दिसंबर 2017 ये वो दिन है जिस दिन भारत में फ्री फायर आई। और ये जो आप लड़का देख रहे हो ये है गज्जू, जिसको कि फ्री फायर मिली। अभी ये क्या गिरा बे, जाके देखना पड़ेगा। और ये है फ्री फायर पत्थर के रूप में, और अब इसको भारत में स्थापित किया गया है। गिरा तो यही था, पर ये है क्या? लग तो पत्थर रहा है। पक्का भगवान ने भेजा होगा। गांव के प्रधान को बुलाता हूँ। शहर में नई कुत्ती के आने से कुत्तों में मची हलचल। पता नहीं कैसी कैसी न्यूज़ें आने लगी है वो अखबार में। और ये हैं भारत के प्रधान, गोदी प्रधान। और भारत में इनकी ही सरकार चलती है, गोदी सरकार। नमस्ते गोदी प्रधान जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ? आइए आइए गोदी प्रधान आइए। रुक भाई, क्या गिरा है और कहाँ गिरा है? ये देखो गोदी प्रधान, ये अद्भुत सा पत्थर गिरा है। मुझे तो लगा ये भगवान ने हमारे लिए कोई करिश्मा भेजा है। देख गज्जू, बात तो तू सही कह रहा है, क्योंकि आज तक हमारे भारत में कभी भी ऐसी विचित्र चीज नहीं गिरी है। अगर ये कोई भगवान की तरफ से भेजा हुआ करिश्मा है तो हमें इसको अपनाना पड़ेगा और इसे कहीं स्थापित करना पड़ेगा। हाँ गोदी प्रधान। तो चल अब इसे उठा। हाँ ठीक है, मैं और कहीं उठाता हूँ। स्थापित करते हैं। अरे ये तो बड़ा गर्म है। कोई बात नहीं, चल अब। और इस प्रकार गोदी प्रधान ने फ्री फायर को भारत में स्थापित करवाया। गोदी प्रधान, ये जगह ठीक है? हाँ ठीक है, कर दे स्थापित यहाँ पे। देख गज्जू, ये अद्भुत करिश्मा तुझे दिखा है। तू आज से ही इसका रखवाला है। तू ही अब इसकी पूजा अर्चना करेगा और सत्संग के रूप में लोगों को इसके बारे में बताएगा। और ये मैं खबर गांव में पहुंचा देता हूं अभी। अरे बेटा इधर आना। हाँ गोदी प्रधान जी, क्या हुआ? देख बेटा, तू गांव में जा और गांव वालों को बता। एक मिनट गोदी प्रधान, क्या हुआ? हम गांव वालों को बताएंगे क्या कि हमें क्या मिला है। इसका कोई नाम तो होना चाहिए। जब तुम्हें ये दिखा था तब क्या हुआ था? आग लगी थी। आग लगी थी, मतलब फायर। हमें मिला कितने में? मुफ्त। मतलब फ्री। तो आज से इसका नाम है फ्री फायर। जा बेटा, गांव वालों को बता दे कि हमें फ्री फायर मिली है और आ जाएं सत्संग के लिए। जा अब। गोदी प्रधान, मैं ले आया इनको। बस इतने ही मिले? मिले तो बहुत है, मगर आधे माने नहीं। जितने माने उनको मैं ले आया। चल ठीक है, अब जाओ सत्संग में बैठ जा। और फिर इस तरह से गज्जू भाई फ्री फायर का सत्संग करने लगे, मतलब कि लाइव स्ट्रीम। और जो सत्संग करने आते वो कुछ ना कुछ चढ़ावा जरूर चढ़ा के जाते, मतलब कि सुपर चैट। आज का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है, तो आप लोग अपने घर को जाइए। कल 11 बजे आना फिर से। रुक जा गज्जू। क्या हुआ गोदी प्रधान? देख गज्जू, सत्संग से जो भी कमाई होगी उसका 30% टैक्स के रूप में
गोदी सरकार को जाएगा। वो क्यों? देख गज्जू, भले ही ये फ्री फायर तुझे मिली है, पर इसको स्थापित करवाने वाली गोदी सरकार है और इस भारत देश में गोदी सरकार का ही राज चलता है। और अगर गोदी सरकार चाहे तो इसे हटवा भी सकती है और जैसा चल रहा है वैसे चलने भी दे सकती है। अब तू देख ले, तुझे टैक्स देना है कि नहीं देना। जी गोदी सरकार, मैं 30% टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। अगर फ्री फायर से मेरा भला हो रहा है और इससे थोड़ा भला आपका भी हो जाए, इससे मुझे कोई नाराज़गी नहीं। ये लो अपना 30%। ये लीजिए। चलो चलता हूँ मैं फिर। कल 11 बजे मैंने फिर से सत्संग करना है। और फिर इसी तरह से रोज़ भारत में फ्री फायर का सत्संग होने लगा, जिसको कि अज्जू भाई के सिवा और बहुत सारे पुजारी करने लगे, जैसे कि अमित भाई, उज्जवल भाई, राय स्टार और बाकी सब। और जितना भी सत्संग से चढ़ावा इकट्ठा होता, उसका 30% गोदी सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता। और अब बारी थी पबजी को भारत में स्थापित करवाने की। अभी ये पत्थर यहाँ कैसे आया? कल तक तो ये यहाँ नहीं था, फिर कहाँ से आया होगा? मुझे लगता है शायद कल जो पत्थर गिरा था उसके साथ ये भी गिरा होगा और किसी को मिला नहीं होगा। कोई बात नहीं, मुझे मिल गया आपसे इस पर मेरा हक। प्रधान से कहकर इसकी भी स्थापना करवाऊंगा और इसका पुजारी मैं बनूंगा। गोदी प्रधान, ये देखिए क्या है। क्या है ये? मुझे लगता है कल जो पत्थर गिरा था शायद ये भी उसके साथ गिरा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये उसका भाई हुआ, हम इसकी भी स्थापना करेंगे। हाँ गोदी प्रधान, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, पर इसका नाम क्या रखेंगे? अच्छा, तो ये तुम्हें मिला कहाँ था? गोदी प्रधान, सब्जी में मिला था। कितने बजे मिला था? 5 बजे। अच्छा, तो फिर हम इसका नाम पबजी रखते हैं। हाँ ठीक है गोदी प्रधान। तुम एक काम करो, तुम इसकी स्थापना करो और मैं गांव में संदेशा भिजवा देता हूँ। हाँ ठीक है। अरे टिल्लू, इधर आना। जी गोदी प्रधान बोलिए। हमें फ्री फायर का भाई मिला है पबजी, और डायनोमो से स्थापित करने गया है। तू गांव में जा और उन्हें संदेशा दे दे कि सत्संग के लिए आ जाएं। जो उस दिन फ्री फायर के लिए नहीं आए थे ना, उनको भी कह देना कि जल्दी से आ जाएं। अब तू जा और उन्हें भी बता दे। हाँ मैं भिजवा देता हूँ। और फिर उसी तरह से पबजी भी भारत में स्थापित हो गई, जिसके पुजारी बने डायनोमो, स्काउट, मोर्टल और बाकी सब। डायनामो बात सुन, जितना भी सत्संग से पैसे हुए हैं उसका 30% टैक्स के रूप में गोदी सरकार को देना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि गोदी सरकार का ऑर्डर है। गज्जू ने भी दिए थे और तुझे भी देने पड़ेंगे, वरना गोदी सरकार पबजी को हटा देंगे। हाँ चल ठीक है, मैं दे देता हूँ। इस बार का टैक्स कुछ लेट हो गया। ये लो गोदी प्रधान, ये फ्री फायर का टैक्स और ये पबजी का टैक्स। माफ करना गोदी प्रधान, छोटा मुंह और बड़ी बात करने जा रहा हूँ। हाँ बेटी लू, बोल क्या कहना चाहता है तू? गोदी प्रधान, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो सत्संग कर करके आपसे आगे निकल जाएंगे और आप देखते ही रह जाएंगे। बात तो तेरी सही है, अब इनका कुछ करना पड़ेगा। एक बात बता, सबसे ज्यादा चढ़ावा किसे चढ़ता है? पबजी को। तो एक काम करते हैं, पबजी को खत्म कर देते हैं। हाँ गोदी प्रधान, ठीक है, पबजी को हटा देते हैं। और फिर गोदी सरकार ने पबजी को भारत से हटा दिया। गोदी प्रधान नमस्कार। नमस्कार। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया गोदी प्रधान। क्या हुआ? कल मैं सत्संग करने के लिए जा रहा था तो देखा पबजी वहाँ है ही नहीं, किसी ने पबजी को चोरी कर लिया है। नहीं, पबजी को किसी ने नहीं चोरी किया है, उसे मैंने ही हटवाया है वहाँ से। क्या?
पबजी को आपने हटाया है, पर क्यों? मैं तो टाइम टू टाइम आपको टैक्स दे रहा था, फिर आपने पबजी को क्यों हटाया? नहीं नहीं, बात टैक्स की नहीं है। दरअसल बात कुछ यूँ है, जिस दिन हमने पबजी को स्थापित करवाया था ना, उसी दिन हमें गुप्त सूत्रों से पता चला था कि ये कोई भगवान की तरफ से भेजा गया करिश्मा नहीं, बल्कि चाइना की तरफ से गिरा गया एक पत्थर है, जो कि बमबारी के कारण हमारे यहाँ गिर गया था। और हमें लगा कि ये कोई भगवान की तरफ से भेजा गया करिश्मा है, इसलिए हमने पबजी को हटवा दिया था। इसका मतलब आपको पता होने के बावजूद भी आपने पबजी को स्थापित करने दिया। अब ये बताइए, इसमें मेरी गलती है कि आपकी? गलती चाहे जिसकी भी हो, अब हटवा दी तो हटवा दी, क्योंकि इस भारत देश में गोदी सरकार का राज चलता है और गोदी सरकार चाहे तो कुछ भी करवा सकती है। मोदी प्रधान, बड़े ही भारत में आपका राज चलता हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जिस दिन पबजी को स्थापित किया था उसी दिन हटवा देते, तब शायद इतना दुख नहीं होता जितना कि आज हो रहा है पबजी के जाने पर। क्योंकि तब से लेकर आज तक भारत का हर एक युवा पीढ़ी पबजी के साथ जुड़ता ही जा रहा है और उनके दिल में पबजी के प्रति प्यार बढ़ता ही जा रहा है। अब वो पबजी के इतने आदी हो चुके हैं कि उनको पबजी के बिना टट्टी भी नहीं आती। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पबजी को वापस ले आइए। टट्टी नहीं आती तो मैं क्या करूँ? मीठा सोडा दे सकता हूँ मैं, लेकिन पबजी नहीं दूंगा। देख लीजिए गोदी प्रधान, अगर आप पबजी को नहीं लाए तो हम अपने तरीके से लेकर आएंगे, देख लीजिए। और फिर क्या था, सभी पबजी के सत्संगीकार धरने पर उतर आए और गोदी प्रधान को लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। गोदी प्रधान, कुछ ठीक नहीं है। जो पबजी के सत्संगी है ना, वो धरने पे उतर आए हैं। अब आप बताओ क्या करना है? एक काम करते हैं, हम पबजी की फिर स्थापना कर देते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़े से बदलाव लाएंगे, जिससे उसके जो सत्संगीकार है ना, वो प्रसन्न हो जाए। हाँ गोदी प्रधान, हम उसमें कुछ बदलाव लाकर उसे फिर स्थापित कर देते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और फिर मजबूरन गोदी प्रधान को पबजी को भारत में वापस लाना पड़ा। लेकिन इस बार पबजी का नया रूप आया था, लेकिन वो पबजी का नया रूप भी पबजी के सत्संगीकारों को बहुत पसंद आया और वो फिर से सत्संग करने लगे। और अब बारी थी फ्री फायर की, क्योंकि वो भी चाइना से ही आई थी, तो फिर गोदी सरकार उसको कैसे नहीं हटाती। गोदी सरकार ने फ्री फायर को भी हटा दिया। रज्जू भाई, क्या हुआ? यार डायनामो भाई, पबजी की तरह फ्री फायर भी बैन होगी यार। वो तो मुझे पता ही था कि एक दिन गोदी सरकार ऐसा करेगी। पबजी को वापस लाया और फ्री फायर को हटा दिया। वो हमारे दिलों के साथ खेल रही है। हाँ डायनामो भाई, वो हमारे दिलों के साथ खेल तो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा क्यों कर रही है वो सरकार। जब पबजी को हटाया गया था तब गोदी प्रधान ने ये कहा था कि वो चाइना का हिस्सा है, चाइना से इधर आया है, इसलिए उसको हटा रही है। मुझे लगता है फ्री फायर को भी इसलिए हटाया गया था, लेकिन गोदी प्रधान को उसी वक्त पता चल गया था कि वो चाइना का हिस्सा है। अगर वो चाहता तो उसी वक्त उसको हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे साथ खेला, हमें पबजी और फ्री फायर का आदी होने दिया, फिर जाकर पबजी और फ्री फायर को हटाया। हाँ डायनामो भाई, छोड़ो अब सबको। अब ये बताओ, आपने पबजी वापस कैसे लाई थी? हमने तो धरना किया था और गोदी प्रधान मान गया और उसने पबजी को वापस लिया। अच्छा, फिर हम फ्री फायर वाले भी ऐसे ही करेंगे। हाँ देखते रहो अब डायनामो भाई क्या होता है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब फ्री फायर वाले भी शायद यही करेंगे, क्योंकि उनको फ्री फायर भारत में वापस चाहिए। और गोदी प्रधान पता नहीं फ्री फायर को वापस लाएगा कि नहीं, वो तो आगे ही पता चलेगा। तो देख ली वीडियो, उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बता देना कि कैसी लगी, और लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लो यार, और बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। की वाचिंग, मुंडे वाला फूला लिया।